राधा नित्य अपने घर से निकलकर यमुना के घाट जाती है, वहाँ पर घंटों भर बैठी रहती है। और जिस रास्ते से राधा जाती है उस रास्ते पर एक पगडंडी बन गई है, और उसी पगडंडी के ऊपर 2 वृक्ष है। एक वृक्ष आम का है तो दूसरा अशोक का वृक्ष है। यमुना के घाट पर बैठी हुई राधा जो कान्हा के साथ में सुनहरे पल बिताए थे, जो लम्हे बिताए थे, उन सभी को याद करती है और याद करते करते हुए अक्सर खो जाती है यादों में। लेकिन राधा का दुर्भाग्य इतना है कि राधा रो नहीं सकती, राधा के आँखों में आंसू नहीं आ सकते, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा गए थे कंस का वध करने के लिए, तो उस समय राधा को एक कसम दिलाई थी कि राधा जब तक मैं लौटकर नहीं आ जाता तब तक तुझे रोना नहीं है, जब तक मैं आता नहीं तब तक तेरी आँख में एक बूंद भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन राधा का मन भर आता है। राधा अपने प्रेमी की याद में अक्सर अपने मन की गंगा से अपनी आत्मा को तृप्त करती है। राधा यादों को संजोती हुई वहाँ से निकलकर रास्ते की पगडंडी के ऊपर जो 2 वृक्ष है, एक अशोक का वृक्ष है तो दूसरा कदम्ब का वृक्ष है जो आम का वृक्ष है, वहाँ पर ध्यान मगन खड़े होकर अपने देवता, अपने प्रेमी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है और फिर याद करती है कि यहाँ पर जो आम की डाल है उसी डाल पर भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो उसी बांसुरी की धुन में राधा को अक्सर पुकारते थे, लेकिन राधा उस समय नहीं आती थी। राधा को पछतावा होता है, राधा रोना चाहती है लेकिन वो रो नहीं सकती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। समय के साथ में भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी बसाते हैं, द्वारकाधीश बन जाते हैं और फिर अपने भुआ के पुत्रों का साथ देने के लिए, पांडवों का साथ देने के लिए भगवान अपनी 18 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ में कुरुक्षेत्र के मैदान में जाने का फैसला करते हैं, युद्ध में भाग लेने का निर्णय लेते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसी रास्ते से गुजरने वाले हैं जिस रास्ते के ऊपर ये 2 पेड़ हैं, एक अशोक का वृक्ष है तो दूसरा आम का वृक्ष है, उसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। और इसी रास्ते पर राधा को जाते हुए कवि बार बार समझाता है। क्या कहता है कवि राधा से और क्या बात होती है, ये सारी की सारी वाक्पटुता, ये सारी की सारी बातें हैं जो धर्मवीर भारती जी की है कनुप्रिया। इसमें बहुत बखूबी से कवि कहना चाहता है, धर्मवीर जी कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं वो देखिए, बड़ा ही शानदार, बड़े ही अच्छे ढंग से शब्दों को एक माला में पिरोने का काम धर्मवीर जी ने किया है। अध्याय का नाम है अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यान मगन देवता समझ प्रणाम करने वाली, जिस राह से तुम लौटती थी बावरी, आज उस रास्ते से ना लौटना, क्योंकि उजड़े हुए कुंज, रोंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह बता रही है कि आज उसी रास्ते से, आज उसी पगडंडी से भगवान श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो जा बावरी, आज उस रास्ते पर खड़ी मत होना, थोड़ा साइड में खड़ी हो जाना, क्योंकि आज उस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं गुजरने वाली है। लता कुंज की ओट
छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसकी रोम रोम परिचित है, मान लिया कि ये अगणित अक्षोहिणी सेनाएं सैनिक एक एक द्वारकाधीश के हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, ये तुझसे बिल्कुल भी परिचित नहीं है। पथ से हट जा बावरी, थोड़ी दूर हो जा। यह आम के वृक्ष की डाल भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी श्याम भगवान श्री कृष्ण इस पर टिक कर बंसी में बार बार तेरा नाम लेकर तुझे पुकारते रहते थे। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सेनापति के जो वायु वेगगामी रथ है और उन रथों की गगनचुंबी ध्वजा है, ध्वजा के अंदर ये जो आम के पेड़ की डाल है यह अटकेगी और अटकने की वजह से इस डाल को सदा सदा के लिए काट दिया जाएगा। और यह जो पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष है, आज यह खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि गांव के सभी लोग सेनाओं का स्वागत करने के लिए तोरण नहीं सजाएंगे, यदि उनका स्वागत नहीं करेंगे, तो क्या सारा गांव उजाड़ नहीं दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। ये सैनिक नहीं जानते कि तुम्हारा भगवान श्री द्वारकाधीश से क्या संबंध है, लेकिन भगवान तो जानते हैं। लेकिन दुख मत कर पगली, उदास क्यों होती है ना समझ, इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, अपने गर्व से सिर को ऊपर कर, क्योंकि कौन है जिसके महान प्रिय प्रेमी भगवान श्री कृष्ण कान्हा की 18 अक्षोहिणी सेनाएं हो। गर्व कर बावरी, इस संसार के अंदर ऐसा कौन है जिसके पूरे विश्व के अंदर अतुल्य 18 अक्षोहिणी सेनाएं हो। तू अपने प्रिय के ऊपर गर्व कर, तू भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गर्व कर, तू अपने प्रेमी के ऊपर गर्व कर। यह था इस कृति का एक अध्याय जिसका नाम था अमंगल छाया, जिसमें धर्मवीर भारती जी राधा को कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते की पगडंडी पर तू रोज़ाना विचरण करती है, जहाँ से तू रोज़ाना गुजरती है, आज उस पगडंडी से मत गुजरना, क्योंकि आज उसी पगडंडी से भगवान श्री कृष्ण की 18 अक्षोहिणी सेनाएं आने वाली है। ये था इसका अभिप्राय। जितना मैंने ठीक ठाक अनुमान कल्पना के अंदर लगाया था वहीं आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के अंदर शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं कुछ ऐसे ही और भी रसदार, शानदार और मन को मोहने वाले कलाकृतियों, कृति या फिर अध्यायों के साथ में।